नमस्कार। आज का हमारा विषय है समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञान, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस का भाग है। आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं। समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों को पढ़ने से पहले हम समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। मनुष्य के चारों ओर समय समय पर अनेक घटनाएं घटित होती रहती हैं। इन घटनाओं से प्रभावित होकर उसने इनका अध्ययन प्रारंभ किया। परिणाम स्वरूप कई विज्ञानों का विकास किया गया, जिसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन किया जाने लगा। साथ ही यह भी अनुभव किया जाने लगा कि विभिन्न विषयों से संबंधित विज्ञान एक ही घटना या समान घटनाओं का अध्ययन भी करते हैं। प्रश्न यह उठा कि जब समान या एक ही घटना, तथ्य, आंकड़ों एवं सामाजिक वास्तविकताओं का अध्ययन अलग अलग विज्ञान करते हैं, तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो विभिन्न विज्ञानों की पृथकता को बनाए रखने में योग देती हैं? इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि प्रत्येक विज्ञान का घटनाओं एवं तथ्यों को देखने समझने का अपना नज़रिया होता है, एक दृष्टिकोण होता है, एक संदर्भ परिधि होती है। उसे ही उस विज्ञान का परिप्रेक्ष्य कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक विज्ञान अपने अनुसार अध्ययन करता है। उसमें देखने समझने का अपना एक तरीका होता है, एक नज़रिया होता है, उसकी अपनी एक सीमा होती है, अपना एक दृष्टिकोण होता है। उदाहरण के रूप में अपराधी व्यवहार का अध्ययन समाजशास्त्री सामाजिक दृष्टिकोण से, अर्थशास्त्री आर्थिक दृष्टिकोण से, राजनीति शास्त्री राजनीतिक दृष्टिकोण से, तो मनोवैज्ञानिक मानसिक दृष्टिकोण से या मानसिक कारकों के संदर्भ में करने का प्रयत्न करते हैं। अतः स्पष्ट है कि एक ही घटना या तथ्य को विभिन्न विज्ञान पृथक पृथक दृष्टिकोण, नज़रिए या परिप्रेक्ष्य से देखते एवं अध्ययन करते हैं। इन विज्ञानों का परिप्रेक्ष्य एवं संदर्भ परिधि अलग अलग होते हैं, उन्हें विशिष्टता या भिन्नता प्रदान करते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को सविस्तार समझने से पूर्व यहाँ परिप्रेक्ष्य का अर्थ जान लेना आवश्यक है, क्योंकि परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही हम समस्त विज्ञानों के विचारों का, दृष्टिकोणों का अध्ययन कर सकते हैं। अह परिप्रेक्ष्य का अर्थ पर्सपेक्टिव, जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, का अर्थ है परिप्रेक्ष्य यानी दृष्टिकोण, जो कि लैटिन भाषा के पर्सपेक्ट से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीन थ्रू, यानी ऊपर से नीचे तक देखना। अन्य शब्दों में परिप्रेक्ष्य का अर्थ एक सिरे से दूसरे सिरे तक देखना या निरीक्षण करना कहलाता है। सामाजिक विज्ञानों में इसका अर्थ प्रारंभ से अंत तक परीक्षण या अन्वेषण करना है। यानी परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञानों में प्रारंभ से अंत तक का परीक्षण या अन्वेषण करते हैं। परिप्रेक्ष्य तक का तात्पर्य अध्ययन के क्रमबद्ध, व्यवस्थित एवं विशिष्ट दृष्टिकोण से है, जो एक विषय को अन्य विषयों से विशिष्ट बनाता है। यानी प्रत्येक विषय का, प्रत्येक विज्ञान का अपना एक परिप्रेक्ष्य होता है, जो कि उस विषय को अन्य विषयों से पृथक बनाता है और विशिष्ट बनाता है। किसी बिंदु के दृष्टिकोण, मानदंड या अवधारणाओं की व्यवस्था को लेकर कोई व्यक्ति या समूह अपने अनुभव, ज्ञान तथा व्याख्याओं को संगठित करता है, उसे ही संदर्भ परिधि कहा जाता है। व्यक्ति के मूल्य, सामाजिक प्रतिमान जैसे जनरीतियाँ, प्रथाएं, रुचियाँ, परंपराएं, सामाजिक परिस्थिति में उसके अवलोकन एवं निर्णयों को प्रभावित करते हैं, इन्हें संदर्भ परिधि कहा जाता है। जी.एल. लुंडबर्ग ने बताया कि हमारी स्थापित आदतों की व्यवस्था ही संदर्भ परिधि के निर्माण में योग देती है, क्योंकि प्रत्येक विज्ञान की अपनी एक संदर्भ परिधि होती है। आदतों की व्यवस्थाओं को स्पष्ट करते हुए बताया है कि लोक भाषा में होती हैं तथा इन्हें विश्वास, सिद्धांत या जीवन दर्शन के नाम से पुकारा जाता है। अब हम यहाँ समाजशास्त्र से घनिष्ठ संबंध रखने वाले सामाजिक विज्ञानों जैसे राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान एवं मानव शास्त्र के दृष्टिकोण या परिप्रेक्ष्य को समझने का प्रयत्न करेंगे और साथ ही यह जानने का प्रयास करेंगे कि वे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से किस प्रकार भिन्नता रखते हैं।
राजनीतिक शास्त्र की प्रमुख रुचि सत्ता के अध्ययन में है। इस शास्त्र के द्वारा राज्य तथा राजकीय प्रशासन के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। राजनीतिक शास्त्र संगठित मानव संबंधों का अध्ययन करता है और ये सामाजिक संबंधों का ही एक अंग है। राजनीति शास्त्री वस्तु या घटना का अध्ययन इस दृष्टिकोण से करेगा कि उसका शक्ति संबंधों, सरकार एवं विभिन्न राजनीतिक दलों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जहाँ राजनीति शास्त्री शक्ति संबंधों और सरकार को अपने अध्ययन के लिए विशेषतः चुनता है, वहाँ समाजशास्त्री राजनीतिक व्यवहार में रुचि लेता है, जैसे वोट देने संबंधी व्यवहार में, विभिन्न राजनीतिक मामलों के बारे में, सामान्य अभिवृत्तियों और मूल्यों में, राजनीतिक आंदोलनों एवं ऐच्छिक संगठनों की सदस्यता, निर्णय लेने आदि में। समाजशास्त्र में सभी प्रकार के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों से हम संबंध का यदि अध्ययन करते हैं तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि राजनीतिक शास्त्र में सत्ता का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वहीं समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार हम अर्थशास्त्र के बारे में देखेंगे। अर्थशास्त्र के अंतर्गत मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं या व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र को वस्तु और सेवाओं के उत्पादन एवं वितरण का अध्ययन भी करता है और उपभोग से संबंधित व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। धन से संबंधित मानवीय क्रियाओं या गतिविधियों को प्रमुखता देने का कारण यह है कि धन आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति का प्रमुख साधन है। अर्थशास्त्री किसी वस्तु का अध्ययन आर्थिक दृष्टिकोण से करेगा। वह यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि वह वस्तु कितने में खरीदी और कितने में बेची गई तथा उससे बेचने वाले को क्या लाभ या हानि हुई। समाजशास्त्री दूसरी तरफ हम देखते हैं कि समाजशास्त्री अपने विशिष्ट ज्ञान के आधार पर इनका अध्ययन करने में विशेषतः सक्षम है। समाजशास्त्री यह भी देखते हैं कि वस्तुओं की मांग, पूर्ति, कीमत पर प्रतिष्ठा, परंपरा, मूल्यों का क्या प्रभाव पड़ता है, उत्पादन और प्रोत्साहन का क्या संबंध है आदि। इसी प्रकार हम इतिहास का समाजशास्त्र के साथ संबंध देखते हैं। इतिहास घटनाओं के क्रम को बताता है, भूतकाल की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन करता है, उन घटनाओं के कार्य कारण संबंधों की विवेचना करता है। दूसरे शब्दों में इतिहास उस समय क्रम का पता लगाने का प्रयत्न करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई हैं। व्यवहार का समय क्रमानुसार व्यवस्थित अध्ययन ही इतिहास है। इतिहासकार उस क्रम का पता लगाने का प्रयत्न करता है जिसमें विभिन्न घटनाएं घटित हुई हैं। उसी प्रकार दूसरी ओर हम देखते हैं कि एक समाजशास्त्री एक ही समय में घटित होने वाली घटनाओं के मध्य पाए जाने वाले संबंध को प्रकट करने में रुचि लेता है। जहाँ इतिहासकार अपने को भूतकाल के अध्ययन तक सीमित रखते हैं, वहाँ समाजशास्त्री समकालीन घटनाओं के अध्ययन को महत्व देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ इतिहास में हम भूतकाल की घटनाओं के द्वारा अध्ययन करते हैं, भूतकाल की घटनाओं में कार्य कारण संबंधों की विवेचना करते हैं, उसी प्रकार समाजशास्त्री जो है समकालीन घटनाओं के अध्ययन को महत्व देते हैं। इतिहासकार विभिन्न कालों में संस्थात्मक स्वरूपों जैसे भूस्वामित्व या परिवार में स्त्री पुरुष के सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तनों में रुचि नहीं रखते। इस सब प्रकार के संस्थात्मक स्वरूपों में होने वाले परिवर्तनों और संबंधों पर समाजशास्त्री अपना विचार विशेषतः केंद्रित करते हैं। अब हम मनोविज्ञान के बारे में देखते हैं। मनोविज्ञान को मस्तिष्क या मानसिक क्रियाओं का विज्ञान माना गया है। जिस प्रकार से समाजशास्त्र का केंद्रीय विषय समाज और सामाजिक व्यवस्था है, उसी प्रकार से मनोविज्ञान का केंद्रीय विषय व्यक्तित्व है। मनोविज्ञान की रुचि व्यक्ति में है, ना कि उसकी सामाजिक परिस्थिति में। मनोविज्ञान में संवेगों, प्रेरकों, चालकों, प्रत्यक्ष बोध, सीखना आदि का अध्ययन किया जाता है जो व्यक्ति को एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करने को प्रेरित करते हैं। ये मानसिक प्रक्रियाएं ही व्यक्तित्व व्यवस्था का निर्माण करती हैं।
मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व के अध्ययन पर विशेष जोर देते हैं और समाजशास्त्री समाज और सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन पर। समाजशास्त्र यह जानने का विशेषतः प्रयत्न करता है कि एक समाज में लोग किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वह व्यवहार उन लोगों की संस्कृति, उनके सामाजिक संगठन और उनकी परिस्थिति आदि कारकों से कितना प्रभावित होता है तथा साथ ही उस समाज में उस व्यवहार को किस रूप में संगठित किया जाता है। जनमत, भीड़ व्यवहार जैसे दंगे, राजनीति या धर्म के क्षेत्र में जन आंदोलन आदि के अध्ययन में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण के बीच का अंतर समाप्त हो जाता है। अब है मानवशास्त्र के बारे में। मानवशास्त्र विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले आदिम मानव के जीवन के सभी पक्षों का अध्ययन करता है। जब हम मानवशास्त्र पर संस्कृति के विज्ञान के रूप में विचार करते हैं तो उस समय मानवशास्त्र और समाजशास्त्र एक दूसरे से काफ़ी निकट आ जाते हैं। जहाँ मानवशास्त्र आदिम मानव का अध्ययन करता है, वहाँ समाजशास्त्र अधिक उन्नत सभ्यताओं का अध्ययन करता है। मानवशास्त्री समाजों का अध्ययन उनके समग्र रूप में या उनके विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करते हैं, परंतु समाजशास्त्री किसी समाज के भागों का अध्ययन करते हैं। वे साधारणतः कुछ संस्थाओं जैसे परिवार या किसी प्रक्रिया जैसे सामाजिक गतिशीलता आदि का अध्ययन करते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि विभिन्न विज्ञानों का अपना अपना परिप्रेक्ष्य, एक यानी नज़रिया, दृष्टिकोण और अध्ययन का क्षेत्र होता है एवं विषय वस्तु होती है। समाजशास्त्र का भी अपना परिप्रेक्ष्य, दृष्टिकोण और अध्ययन क्षेत्र है। यहाँ हम यह अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र सभी विज्ञान अपने अपने दृष्टिकोण से, नज़रिए से अध्ययन करते हैं। उनका अपना एक नज़रिया होता है वस्तुओं को, घटनाओं को देखने का। उसी प्रकार से समाजशास्त्र समाज की दृष्टि से उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करता है, उसी नज़रिए से अध्ययन करता है। समाजशास्त्र के अंतर्गत समाजशास्त्री सामाजिक क्रियाओं का, सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का, संस्थाओं का, व्यवहारों का, सामाजिक व्यवस्था का, अव्यवस्था का, परिवर्तन का आदि सभी के अध्ययन को सम्मिलित करता है। समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन भी किया जाता है। सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं के अध्ययन में रुचि रखता है। समाजशास्त्र अन्य सभी वैज्ञानिक दृष्टिकोणों या परिप्रेक्ष्य के समान इस मान्यता को लेकर चलता है कि प्रकृति से सभी जगह व्यवस्था है जिसका पता लगाया, वर्णन किया और जिसको समझा जा सकता है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्थाओं में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन और विश्लेषण करता है। समाजशास्त्र अपने ध्यान उस तरीके पर केंद्रित रखता है जिससे समाज अपनी एकता और निरंतरता प्राप्त करते हैं तथा साथ ही उस तरीके पर जिससे वे बदलते हैं। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य को समझाने की दृष्टि से अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे फुटबॉल का अध्ययन किया करना। इसका अध्ययन अलग अलग विज्ञानवेत्ता, जैसे फुटबॉल का यदि हम अध्ययन करें, इसके आधार पर अलग अलग विज्ञानवेत्ता अपने अपने विज्ञान के दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। जैसे भौतिक शास्त्री, प्राणी शास्त्री, वनस्पति शास्त्री, अर्थशास्त्री आदि का दृष्टिकोण एक दूसरे से भिन्न होगा। समाजशास्त्र खेल के मैदान में सामाजिक संबंधों की दृष्टि से प्राथमिक समूह, सहयोग, संघर्ष, प्रतिस्पर्धा के दृष्टिकोण से विभिन्न खिलाड़ियों की प्रस्थिति और भूमिका के रूप में और समग्र रूप में अलग अलग खिलाड़ियों की क्रियाओं के आधार पर पाई जाने वाली व्यवस्था में फुटबॉल पर विचार करेंगे। यही समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य है। समाजशास्त्री इसी दृष्टिकोण को लेकर विभिन्न वस्तुओं का, घटनाओं का अध्ययन करता है। समाजशास्त्री विभिन्न विशेष दृष्टिकोण से सामाजिक घटना को देखता है और उसका अध्ययन और विश्लेषण करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक विज्ञान, चाहे वह राजनीति शास्त्र हो, अर्थशास्त्र हो, मनोविज्ञान या मानवशास्त्र हो, चाहे भौतिक शास्त्र, प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र हो,
प्रत्येक विज्ञान का अपना अपना एक नज़रिया होता है, अपना एक दृष्टिकोण होता है घटनाओं को, वस्तुओं को देखने का, और उसी के आधार पर, उसी नज़रिए के आधार पर जो है उस विषय का या उस घटना का अध्ययन किया जाता है। जबकि जैसे हम राजनीति शास्त्र के अंतर्गत सिर्फ राजनीति का अध्ययन करते हैं, राजनीतिक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं, लेकिन समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के सभी भागों का अध्ययन किया जाता है। समाज की सभी घटनाओं को अपने अध्ययन का क्षेत्र माना जाता है। एक समाजशास्त्री जो है वह अपने नज़रिए से, यानी समाजशास्त्र के नज़रिए से या परिप्रेक्ष्य से उसके अध्ययन क्षेत्र को देखते हुए अध्ययन करता है, विचार करता है। जैसे खेल के मैदान में एक अर्थशास्त्री अपने आर्थिक दृष्टिकोण से देखेगा, एक वनस्पति शास्त्री वनस्पति शास्त्र विज्ञानवेत्ता के अनुसार देखेगा। उसी प्रकार एक समाजशास्त्री खेल के मैदान में सामाजिक संबंधों को सामने रखकर प्राथमिक समूह, सहयोग, संघर्ष आदि संबंधों के आधार पर अध्ययन करेगा। इसी प्रकार जो है समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों में संबंध स्थापित किया जा सकता है, या कहने का तात्पर्य है कि समाजशास्त्र एवं अन्य सामाजिक विज्ञानों के अपने अपने दृष्टिकोण हैं और सभी विज्ञान अपने अपने दृष्टिकोण से उनका अध्ययन करते हैं। उम्मीद है टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।